पापा पापा करते करते। तो तुम हाँ, वो कैसे हंस रहा है। जब लगी थी तब कैसे हो रहा है। अगर ये पूरे में जोड़ा देते तो खूब सारी सेम हो जानी थी। इतना ही डबल पैंट दूसरा छोटी छोटी नीचे लगी हैं। बच्चे को मत खिलाइए। नहीं, ये लगी छोटी छोटी। अभी रखता है ये पापा सेम तोड़ रहा है, इतनी ऊंचाई में है सेम, वहां से तोड़ रहा है। ऊपर निकल गया, जितना बड़ा पेड़ होता गया उतनी ऊपर वो जाती है सपोर्ट के साथ। काफी सारी लगी है ना। ऊपर लगी। हाँ, पर अगर वहाँ सामने फैला देती तो ज्यादा अच्छे से हो जाती सेम। एक नींबू के ऊपर इतनी चढ़ गई थी कि काट दिया एक पेड़। दिखाओ कितनी निकली अभी। ये है और वो हाँ, काफी हो जाएंगे एक बार के लिए तो। और ये छोटे छोटे टमाटर भी यहाँ लगे हैं, तो हम इन्हें तोड़ लेंगे तो इसकी बनाएंगे चटनी। चटनी बनाएंगे। थोड़े से टमाटर है तो एक इसमें बड़ा वाला टमाटर मिला देंगे। हाँ, ये इसमें लकड़ी में चढ़ता जा रहा है। इस बार यहाँ हुआ है, पिछली बार उधर हुआ था उस पपीते के पास जो दिख रहा है। पापा टमाटर तोड़ रहे हैं तुम्हारी चटनी खाने के लिए। वो तो पूरी खा ही लेगा, अपन को बचेगी नहीं। खाना अपन को कह दे तुम्हें नाम उसका। अभी नीचे भी लगे हैं थोड़ा, तो इतने टमाटर निकल आए उतनी सेम एक बार के लिए। खा रहा है और कम किए दे रहा है, वो ऐसे भी नहीं ज्यादा तोड़ पा रहे, ऊपर लगी जो रहे खेल खाल के बराबर कर दे रहा है। और किधर फेंगी? ये वो पड़ी नीचे, वो पड़ी। इसमें और लगेंगे पर तोड़ ही नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, इतनी हो जाएंगी। बनेगा दाल चावल और सेम की सब्जी। इसमें एक आलू डाल दूंगी तो हो जाएगी एक बार के लिए। और इस बार हमने कुछ नहीं बोया नहीं, अभी उतर जाएगा। यहाँ है वोटिंग, तो ये जाएंगे वोट देने के लिए, मतलब हम दोनों जाएंगे वोट देने के लिए। और आज मैं इनसे बोल रही हूँ कि आज ही अपन सब्जी लगा देते हैं, क्योंकि ऐसे तो टाइम मिलने वाला नहीं है आजकल वो पूरा टाइम निकला जा रहा है। और पहले हमने उस खेत को कितना अच्छा करवा लिया, तो उसमें घास उगी जा रही है पूरे में, फिर से वैसे ही कबाड़ हो जाएगा। तो आज सब्जी तो लगा ही देंगे, कुछ थोड़ा बहुत बीज तो लेकर आ गए थे, तो आज सब्जी लगी जाएगी। और देखिए मिर्च कैसी है, मिर्च ये देखिए मिर्ची, ये ऐसा लग रहा है जैसे हंसिया हो ऊपर के लिए, इतनी सारी मिर्चें लग गई हैं इसमें। तो हम आजकल तो मिर्चें खरीदते ही नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें इतनी ज़्यादा मिर्ची हो जाती है कि जब भी सब्जी बनानी होती है या खाना होता है तो हम आके ताजी ही तोड़ के लेके जाते हैं यहाँ से। और हम लाल मिर्ची, खड़ी जो लाल मिर्च तड़का बस के लिए मैं यूज़ करती हूँ, बाकी मैं ना के बराबर वो लाल पिसी मिर्ची पाउडर जो होता है वो ना के बराबर यूज़ करती हूँ। मैं तब यूज़ नहीं करती, ग्रीन मिर्ची ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और आजकल तो बेटा भी खाने लगा है खाना, तो हमारे खाने में ना मिर्ची पड़ती ही नहीं है, चाहे लाल हो चाहे वो हरी हो। तो ना हम जिसको खानी है तो ऊपर से खा लेता है, हम लोग खाने में नहीं डालते हैं, क्योंकि अर्शु को खाना होता है खाना, तो वो मिर्ची लगेगी तो खाना नहीं खाएगा जो थोड़ा बहुत खाता है। शुरू हो गई सवारी, जा रही हूँ नहाने,
क्योंकि भूख लग रही है, तो नहा के जल्दी से करती हूँ पूजा, फिर बनाती हूँ खाना। और इसमें 2 फूल खिले हैं, पूजा के लिए 2 फूल मिल जाएंगे हमें गुड़हल के। एक क्यूट सा है ये, एकदम छोटा सा क्यूट सा। डली में आ गई हमारी सब्जी। अब चलिए बनाते हैं बढ़िया फ्रेश टेस्टी यमी सब्जी। अच्छा, क्या मेथी भी ले लिए क्या? ये लो भैया, इन्होंने मेथी भी खरीद के रखी है। क्या खाओगे, मेथी के पराठे? तो बस मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ और चाय बन गई है, चाय पी लेते हैं। और साथ में बॉयल हो रहा है दूध, राइस बन गए हैं, दाल भी उबल गई है। तो अब दाल में लगाते हैं तड़का। और आज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये चम्मच मेरी दाल वाली चम्मच थी ये, तो ये टूट गई। तो कहते हैं ना कि हमारी प्रकृति में हर एक चीज का कोई ना कोई कारण होता है और यूज होता है। तो इस टूटी चम्मच का हम यूज किस चीज में करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। तो वैसे तो हम डेली के लिए तड़का लगाते हैं दाल में, तो अलग से मैं बर्तन यूज नहीं करती हूँ, मैं तो इसी में ऑयल डाल के इसी से तड़का लगा देती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और जैसे जब टमाटर वगैरह डाल के बनाना हो तो मैं बर्तन यूज करती हूँ। तो हम इसमें अपनी दाल फ्राई करेंगे। मैंने कहा काम ही आ जाएगा तो क्यों फेंकूं, मैं इसी से तड़का लगा लेती हूँ। जैसे रायता वगैरह में है, दाल वगैरह में है, या फिर पनीर में, जैसे कि अपन को जो कोयले से अपन वो करते ना स्मोकी फ्लेवर लाना होता है, तो मैं इसी में रख के आराम से तड़का लगा देती हूँ। क्यों फेंकना जब अपनी यूज की चीज है। तो भाई मैं तो अभी फिजूल खर्ची नहीं करती हूँ अगर वो यूज में आ रहा है तो दिक्कत ही क्या है। ये दाल फ्राई करते हैं। तो आपको ऐसी टूटी चम्मच का अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो आप भी यूज कर सकते हैं। ये सलाह एकदम फ्री है, मुफ्त की। अब जरा सी दाल में तड़का लगाना है तो इतना बड़ा पैन या तो फिर फ्रायर पैन बड़ा वाला कौन यूज कर रहा है। इसी से जब काम हो जा रहा है तो बड़ा क्यों खराब करना। तो लीजिए, लग गया हमारा तड़का। अब कुछ देर के लिए इसको बंद करके रखेंगे तो जो उसकी खुशबू है वो पूरी दाल में रम जाएगी। और काट लेते हैं सब्जी जो हम अपने गार्डन से लेके आए थे, वो बनाते हैं। वैसे इसमें 1 आलू सफिशिएंट था, लेकिन मैंने 1 एक्स्ट्रा आलू डाल रही हूँ हर्षू के लिए। वैसे मेरे पास फ्रायर पैन भी है, ये है, इससे भी छौंक लगाती हूँ, लेकिन जब ज्यादा लगाना होता है किसी चीज में तब। तो इसमें ना हर्ष का तेल रखा हुआ है, जो मैंने हर्ष वो लौंग वगैरह का तेल बनाया था ठंड के लिए। तो मैं खूब सारा तेल बना के वही लौंग और अजवाइन, हींग, काफी सारी चीजें मिक्स करके जो तेल बनाते हैं, मैं आपको पहले भी दिखाया है। तो खूब सारा तेल बना के रख लूंगी मैं एक शीशी में, और जब भी उसको लगाना होगा तो बस यहाँ से हाथ पैर में और बॉडी में लगा दूंगी, फेस पे, सर पे नहीं लगाऊंगी। तो ठंड के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑयल होता है, तो मैं तो ये यूज करने वाली हूँ उसके लिए। पहले खाना पीना से फ्री हो जाऊंगी फिर बनाऊंगी। दूध भी बॉईल हो गया हमारा, जल्दी से काट लेते हैं सब्जी, बस फिर रोटी सिक जानी है। और मैं ये काम तो करती हूँ साथ में, इसके साथ जो जैसे अभी मैं सब्जी फ्राई कर दूंगी, फिर बगल में 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, तो फटाफट वो भी साफ कर लेती हूँ। तो सब साथ साथ में होता जाता है मेरा काम, इसलिए फटाफट हो जाता है। और मैंने थोड़ी सी लहसुन बचा ली है सब्जी के लिए, सब्जी में डालेंगे। आज हम खाएंगे अपने गार्डन की पहली सब्जी सेम की, मुझे बहुत पसंद है। इसकी सब्जी मुझे ना वैसी वाली ज्यादा पसंद है, मेरी मम्मी बनाती थी। इसको बॉईल करके और इसका मसाला अलग से पीस के बनाते हैं। तो जब कभी मार्केट से आएगी या हमारे बहुत सारी और जब हो जाएगी यहीं पे घर वाली, या बाहर से लाएंगे जब जो जैसे भी, तो मैं वैसे अब जब बनाऊंगी ना तो आपसे जरूर शेयर करूंगी। बहुत अच्छी यम्मी बनती है। सबके यहाँ देखिए कोई भी रेसिपी हो, अलग अलग क्षेत्रों में
हो या अलग अलग घरों में डिफरेंट टाइप के थोड़ा बहुत चेंजेस तो होते ही हैं, कभी कभी सेम भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को कॉपी कर रहे हैं, वो उसी टाइप से। अब जैसे दाल है, दाल तो वही प्रोसेस होती है बनाने की। जब आप ये बोलो कि कोई किसी को कॉपी कर रहा है तो ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सी चीजें सेम हो जाती हैं, बहुत सी चीजें डिफरेंट होती हैं। तो सबके अपने तरीके हैं और एक चीज को हम 1000 तरीके से बना सकते हैं, सबके तरीके अलग होते हैं। तो मैं भी ये सेम को 3-4 प्रकार से बनाती हूँ। तो मुझे बॉईल करके जो बनाते हैं हमारे यहाँ, उसको अचार वाली सेम कहते हैं। तो फिर वो जब मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी जरूर। तो ये दाल चावल के साथ ही सेम की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, या रोटी सूखी से खा लें, या पराठे पूरी, मतलब सभी के साथ अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो फिर भी ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, कहते हैं कफ बनाती है सेम। तो कोई भी चीज की अति खराब होती है, इसलिए सब थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। ये भी नहीं कि एकदम बंद कर दो फिर अचानक हो तो नुकसान करेगी ही, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब खाना चाहिए। और यहाँ मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, और वहाँ हर्षल अपने पापा के साथ बाहर है। तो उसके पापा वही गार्डनिंग में बिज़ी हैं, तो वहीं पे खेल रहा होगा जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। नहीं तो अगर वो यहाँ आ गया ना तो आधे घंटे का काम वो 2 घंटे के लिए फैला देता है। तो बस यहाँ पे जल्दी से बना लेती हूँ सब्ज़ी। तो जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक मैं 2-4 बर्तन धो लेती हूँ। मैं सिंक में ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं होने देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन जब हो जाते हैं ना तो धोने में बहुत गुस्सा आता है। तो मैं जैसे एक दो बर्तन होते हैं तो मैं धो के रखती जाती हूँ। तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कि बर्तन इकट्ठा भी हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है अब टाइम सेविंग की। तो सबको ऐसा करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आ चुके हैं बेटू मम्मा की गोद में और देख रहे हैं कि मम्मा कैसे सब्ज़ी बना रही है। इतने ध्यान से देख रहा है ना। और मुझे तो ज़्यादातर ना इसको गोद में लेकर ही खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये कहीं बिज़ी होते हैं ना तो कोई ऑप्शन नहीं रहता। क्योंकि अगर इसको मैंने वॉकर पे छोड़ दिया तो ये पूरे घर में घूम के पूरा सब तहस नहस कर देता है। तो जो आधे घंटे का काम होता है ना वो 2 घंटे के लिए हो जाता है। तो जितना देर मैं ले सकती हूँ तो मैं इसको गोद में ही लेती हूँ। और मैं इसको बेटू को अपने खाना बनाना या घर का काम सभी सिखाऊंगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबको सब कुछ आना चाहिए, कभी किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी आधी पक चुकी है तो हम डाल देते हैं इसमें मसाले और 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं तो हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और पीछे गार्डन में जाके देखते हैं कि इनका कितना क्या काम हुआ। तो ये अभी खुदाई कर रहे हैं। वैसे हमने इसको खुदाई पहले ही करवा लिया था, लेकिन थोड़ा सा और वो खोद रहे हैं और बीज वगैरह डाल रहे हैं। तो आज तो बहुत सारी सब्ज़ी लगने वाली है। अब देखते हैं इतनी सारी सब्ज़ी में कितना हमें खाने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के बंदर ना झुंड में आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो सब तहस नहस करके चले जाते हैं। वैसे जब अपने हरियाली घर में होती है सब्ज़ी वगैरह देखने में बड़ा अच्छा लगता है। बहुत नींबू हो गए फिर से पक गए हैं। दिख रहा है आपको कितना सारा अचार डाला था मैंने नींबुओं का, फिर से हो गए। अब फिर से अचार बना लेंगे हम। इस बार बनाऊंगी मिक्स करके नींबू मिर्ची, है ना। पापा खेत में मेहनत कर रहे हैं, आज वो सब्जी लगा के ही रहेंगे, सब्जी लग के रहेगी, है ना भाई। तो तैयार है हमारी आलू सेम की सब्जी। अब बस रोटियां सेकना है तो जल्दी से रोटी सेक लेती हूँ, फिर खाती हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। और हाँ, अभी इसकी चटनी भी बनानी है। यहाँ हो रही है बुआई। क्या क्या बो रहे हो? यहाँ पे प्याज की पौध है। हाँ, हो जाएगी तो फिर उधर की क्यारी में लगा देंगे या इधर लगा देंगे। हाँ। और पालक बुक गई। मतलब बेसिकली लग क्या क्या रहा है? लगाने को तो बहुत कुछ लगा रहा हूँ आज। हाँ, उधर गाजर है, इधर देख के। और उधर मूली हो गई, चुकंदर हो गया, और इधर धनिया हो गई, और पालक हो गई इस एरिया में। उधर थोड़े से जगह में मेथी, और जगह खेत वो पूरा उधर का बच गया है। उधर पे तो कुछ बुआ ही नहीं उस वाले में। उसमें पिछले साल चना लगाए थे,
और चने सब काफी चौपट हो कर गए, दिए थे बंदर बंदरों आगे ने। ऊपर लौट गए थे, तो इस साल चना नहीं लगाना, जमीन वाली चीजें अपन लगा दे रहे हैं जो जमीन के अंदर होंगी तो वो बंदरों से बची भी रहेंगी। तो उसमें अपन आलू प्याज में लगा देंगे और प्याज भी लगा देंगे, तो दोनों चीजें हो जाएंगी अच्छी, और जमीन भी हल्की वो भाई रेतीली है, दोनों बढ़िया हो जाएंगे। चलो कुछ तो लगे, कुछ तो खाने मिले, इतनी जगह का यूज हो जाए तो अच्छा ही, नहीं ऐसी पड़ी रहेगी। साथ साथ अपन को अच्छा भी लगता रहता है, देखने में अच्छा लगता है और ना। मेहनत भी होती है। हाँ वर्कआउट करने बाहर नहीं जा पा रहे तो घर में ही हो जाता है। हाँ। और हर्षु क्या कर रहा है? हर्षु खा रहा है रोटी, है ना? देखो बेटा, गिरा दी लो। और इधर अपनी मिर्च हो ही रही है, बैगन हो ही रहे हैं। एक ये बैगन सूख गया था तो इसके भी बीज डाले दे रहा हूँ, हो जाएंगी बहुत, तो फिर अपन इनमें भी लगा देंगे। देसी बैगन है हरे वाले। ये है मेथी और ये है धनिया। अभी क्या बो रहे हो? क्यारियां बना दी हैं यहाँ से यहाँ तक निकलने के लिए। मेथी बो रहे हैं? हाँ हो गई बो दी। और इधर पूरे में पालक कर देंगे। पालक यहाँ धूप नहीं लगेगी तो हो जाएगी। खाली तो आज बना है सेम, बहुत बड़ी दी है। चटनी में ज्यादा मिर्ची है ना। सेम आलू की सब्जी, दाल, रोटी, चटनी और राइस अभी मैंने परोसा नहीं है। ओ रोटी जल गई मेरी। किसी की किस्मत होती है कि जिसको गर्म खाना नहीं मिलता है बना हुआ, और किसी किसी को मिलता है तो उसको खाना नहीं होता है। तो सेकंड वाले नंबर पे ये आते हैं कि गर्म खाना मैं हमेशा बना के रखती हूँ कि जब वो पूरा ठंडा हो जाएगा ना तब ये खाएंगे, या तो मैं दोबारा गर्म करके इनको दूं खाना। मैं आज अपनी किसानी में लगा था, तो कंट्रोल करके रखी कि चलो अब हो रहा है इनका काम, अब हो रहा है तो अब खाएंगे। लेकिन फिर मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ तो मैंने तो खा लिया खाना पहले। लेकिन मैंने चटनी वगैरह नहीं खा पाई क्योंकि भूख लग रही थी, इतना टाइम ही नहीं लग रहा था कौन चटनी पीस रहा है, खा तो लो। लेकिन इनके लिए मैंने पीस दी, सिलबट्टे से चटनी पीसी है, मिक्सी से नहीं पीसी है। चटनी बहुत अच्छी है और आलू से सब्जी बहुत अच्छी लगी। आज हमारे खेत की पहली फसल खा रहे हैं हम, सेमी, है ना। सब्जियां तो हम बाजार से भी खरीद के सब खा लेते हैं, लेकिन जो अपन अपने हाथ से लगाते हैं और जो वो उगती है तो उसको खा के ना एक अलग ही तृप्ति महसूस होती है ना। अभी हो रहा है शाम का टाइम और बज रहा है 6:45 हो रहा है, और ये अभी आए हैं बाहर से और लेकर आए हैं मूली, और बीज खत्म हो गए थे ना जो बो रहे थे तो कम पड़ गए थे। तो ये क्या मेथी है ना? मेथी नहीं, हाँ मूली का है और तो पालक मेथी पालक मेथी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन मेथी है कौन पालक है। तो बीज लेकर आए हैं और गोभी लेकर आए हैं, और अभी मेथी भी रखी है, मेथी की भाजी भी रखी है। दिखाओ कोई सब्जी तो बस उठाई चले आए, अब मुरझा जाती है। हम लोग ताजी सब्जी लेके आते हैं कि बस एक दिन के लिए ही हो जाए बस। और जब हमने खाना खाया तो उसके बाद एक ट्रेजेडी हो गई। उसके पहले हमारे बेटे के साथ में आज उसको इतना बुरा लगा है, इतना तेज कि उसका पूरा माथा सूज गया है पूरा। जब ये पहुंच जाता है अपनी उसमें वॉकर में, पापा पापा करते करते, हाँ वो कैसे हंस रहा है। जब लगी थी तब कैसे हो रहे थे? तुम खाना बना रही थी, हाँ। तो तुम्हें लग रहा था कि मैं साथ में ले लूं, और मुझे लग रहा था कि मैं इसे देखता भी जाऊंगा और कपड़े भी धुल लूंगा। मैं उस टाइम पे खाना बना रही थी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, तो मैं बाथरूम में कपड़े धुल रहा था, और ये बाथरूम में ना जाए तो मैंने टब वगैरह बाहर ऐसे राउंड में लगा दिया था और इसको वॉकर में बैठा दिया था। तो ये भाई हमारे ये खेलते खेलते इन्होंने वैसे अच्छे से लगा दिया तो सामान वगैरह की ये गिरे नहीं और अंदर जाए नहीं। और इसको कितना भी खींच के अंदर ले गया, वो भागता है, देखता है कि पापा वहाँ है तो बस वहीं भागता चल। अचानक से ऐसे जंप सा पैर जमीन में दे के बाउंस किया और सीधा माथे पे इसके गिरी, फर्श पूरी एकदम भटाक की आवाज आई, ऐसे क्रॉस में पूरा नीला और सूजन आ गई, एकदम भटाक की आवाज आई। तो मैं पहुंची, मैंने कहा क्या हुआ? मुझे लगा ऐसे कुछ गिर गया होगा, मुझे नहीं पता था कि ये गिर गया सर के बल में। देखिए कितना बुरा इसको चोट लगी है। एक साइड का माथा ऊंचा है
इधर से दिखाओ बेटा, देखो ऊपर को, वो ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ऐसे देखो इधर तो पे, काफी सूजन है। यहाँ पे वो नहीं टच करने दे रहा है उसे। बहुत ज्यादा सूजन आ गई है और ना एकदम ऐसा निशान, पहले उस टाइम पे जब इसको लगी थी तो एकदम नीला नीला हो गया था, तो इन्होंने थोड़ा सा मुंह क्या लगाया था, कुछ लगा के और ऐसे ऐसे लगाई थी तो कुछ टाइम कुछ मिल नहीं रहा हाँ था। ऐसे मल दिया था कि वो खून वहाँ पे जमे नहीं तो अगर उसकी बाट लग जाती ना जो पट्टी की तो पता नहीं फट ही जाना था, टाइल्स की। हाँ बहुत बचाया भगवान ने। वैसे इतना ज्यादा उछलता है ना, बच्चा है तो बच्चा तो उछलेगा, उसे क्या पता कि लग जाएगा कि क्या नहीं। हाँ खेलो। तो बस 2-3 दिन से ये गिर ही रहा है। एक दिन मैं वॉशरूम में थी तो गिरा था, तो एकदम इसके बल गिरा था, तो उसे कुछ नहीं हुआ था, कोई चोट नहीं आई थी, कुछ भी नहीं लगा था। संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन वो बैठेगा और भरोसा नहीं कब जंप करने की कर दे और खड़े होने की कोशिश करे। एकदम लपक सा जाता है, बंदरों जैसा उछल जाता है, तो पता ही नहीं चलता क्या होता है। तो इतना डर गए थे हम लोग। और